वेलकम फ्रेंड्स। टैली की इस क्लास में हम लोकल सेल्स ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एंट्री करेंगे और जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो हमारी कुछ इस प्रकार है जो स्क्रीन पे दिख रही है। 2 नवंबर 2023 राजीव ट्रेडर्स सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स टू हीरा कम्युनिकेशन वाइड रेफरेंस नंबर 101। यानी राजीव ट्रेडर्स ने सोल्ड किया है कुछ आइटम्स हीरा कम्युनिकेशन को जिनका रेफरेंस नंबर 101 है। और ये हमारे कुछ आइटम हैं। नेम ऑफ आइटम में हमारे सामने ये है नोकिया G42 5G, क्वांटिटी 50 पीसेज और रेट इसका पर पीसेज का 12,700 है और अमाउंट हमारा 6,35,000 हुआ। और इसमें हमारी जो जीएसटी है ये लोकल में सेल हो रहा है तो हमारा CGST SGST 99% पे है। और इसके पहले जो हमारी लोकल परचेज ट्रांजेक्शन से रिलेटेड वीडियो थी जो एंट्री स्क्रीन पे दिख रही है इससे आप ज़रूर देखें। और इसमें हमने राजीव ट्रेडर्स द्वारा यहाँ पे आरके ट्रेडर्स से 100 पीसेस नोकिया G42 5G आइटम परचेज किए गए थे और उसी में से इसका हमारा स्टॉक 100 पीसेस हुआ था। और उसी स्टॉक में से हम 50 जो हमारे नोकिया G42 5G के आई पीसेस हैं उसे हम हीरा कम्युनिकेशन को सेल करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और लोकल सेल्स ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इस एंट्री को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ से टैली आइकन को करते हैं क्लिक और यहाँ से अब इस तरह से हमारे सामने AB ट्रेडिंग कंपनी ऑन है और हमें राजीव ट्रेडर्स कंपनी में एंटर करना है। तो उसके लिए हम यहाँ से प्रेस करेंगे Alt F3 और यहाँ से हम सेलेक्ट कंपनी को यहाँ से सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और यहाँ से लिस्ट ऑफ कंपनी से हम राजीव ट्रेडर्स को यहाँ से सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। इस तरह से हम राजीव ट्रेडर्स कंपनी में यहाँ पे आ जाएंगे और अब हम यहाँ से चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ से ट्रांजेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ से अब हम F8 की को प्रेस करेंगे। हम यहाँ से सेल्स वाउचर में एंटर करेंगे। अब इस तरह से सेल्स वाउचर क्रिएशन विंडो हमारे सामने है और अब हम यहाँ से डेट चेंज करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से हम F2 की प्रेस करेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे तो हमारी ये 2 नवंबर जो डेट हो जाएगी। अब यहाँ से हम रेफरेंस नंबर ये हमारा जो 101 है इसको यहाँ पे हम टाइप करके एंटर करेंगे तो 101 और यहाँ से एंटर करें। अब हमारी पार्टी नेम हमें यहाँ पे बनाना होगा तो हम यहाँ से Alt C के माध्यम से लेजर बनाएंगे। तो यहाँ हम Alt C प्रेस करेंगे तो इस तरह से लेजर क्रिएशन विंडो में हम आ जाएंगे और यहाँ से हम हीरा कम्युनिकेशन का लेजर यहाँ पे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे हीरा कम्युनिकेशन और इसका अंडर हमारा होगा संडी डेटर्स। तो यहाँ से हम करेंगे एंटर और इस तरह से हम यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप से संडी डेटर्स को चुनेंगे यहाँ पे और यहाँ सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और यहाँ से जैसे एंटर करेंगे और ऐसे नीचे आएंगे और इसको हम यस रखेंगे और एंटर करते हुए आगे आएंगे। और यहाँ पे हम इसमें एड्रेस फिल कर लेते हैं क्योंकि एक ही लोकेशन के हैं। तो यहाँ पे हम इसका एड्रेस फिल करने के बाद इसका हम पिन कोड फिल करेंगे और कुछ डिटेल फिल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से इसका पिन कोड डाल लेते हैं और यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से एंटर करते हुए आगे आएंगे और टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल में हम यहाँ से इसको रेगुलर रखेंगे और इसकी जो GSTN नंबर है उसको यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। और GSTN नंबर फिल करने के बाद हम यहाँ से इसको करते हैं एंटर और यहाँ से अब हम आगे चलते हैं। तो इस तरह से हमने GSTN नंबर यहाँ पे फिल कर दिया और यहाँ से करते हैं एंटर और ये यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हम नेम ऑफ आइटम के नीचे आ जाएंगे और इसके पहले हमें कॉमन लेजर को यहाँ पे शो कराना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलेंगे F12 की पे और यहाँ से हम यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन इसको हम यहाँ से वाई प्रेस करेंगे और यहाँ जैसे वाई प्रेस करेंगे एंटर करते हुए इन फील्ड को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे सामने सेल्स लेजर का जो ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे हम Alt C के माध्यम से लोकल सेल्स एट 18% का लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे लोकल सेल्स @ 18% और यहाँ से हम ऐड और 18% और इसके बाद यहाँ से हम एंटर करेंगे और इसका जो हमारा अंडर होगा वो सेल्स अकाउंट होगा। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप से यहाँ से हम सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एंटर करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे और स्टेटरी इन्फॉर्मेशन में यहाँ हम GST डेल को यस करेंगे वाई प्रेस करके और इस तरह से हम यहाँ पे जो हमारा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इसका सेल्स टैक्सेबल होगा और जैसे एंटर करेंगे और यहाँ से हम जो GST की रेट हमारी 18% होगी 99 में डिवाइड हो जाएगा हमारा। यहाँ से गुड्स को लेंगे और इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम नेम ऑफ आइटम में यहाँ से हम उस आइटम को सिलेक्ट करेंगे।
तो जो हमारा नोकिया G42 5G है, तो यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास हमें 100 का स्टॉक है और यहाँ से हम ऑफिस गोडाउन को लेंगे जहाँ पे हमारे 100 पीसेस रखे हुए हैं जो हमने परचेज बाउचर के माध्यम से स्टॉक बनाया था। तो ये हमारा यहाँ पे ऑफिस में रखे हैं, तो यहाँ हमने ऑफिस गोडाउन को लिया और यहाँ से हमें 50 सेलेक्ट करके और यहाँ से रेट जो हमारा है 12,700 है और इसको एंटर करें तो 6,35,000 हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ से अगेन एंटर। अब यहाँ पे हम Alt C के माध्यम से GST के लेजर बनाएंगे, तो यहाँ हम Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम आउटपुट CGST का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ हम टाइप करेंगे आउटपुट CGST एट 9% और यहाँ पे हम 99% के आउटपुट CGST और SGST बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे आउटपुट CGST एट द 9% और एस को एंटर करेंगे और यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप में हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस को लेंगे और यहाँ से हम GST को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे टैक्स टाइम में हम सेंट्रल टैक्स को लेंगे और इसके बाद यहाँ पे 9% ऑफ कैलकुलेशन को लेते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा आउटपुट CGST का लेजर यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब यहाँ हम आउटपुट SGST एट 9% का यहाँ पे लेजर क्रिएशन करेंगे, आउटपुट SGST एट द रेट ऑफ 9% और यहाँ से अब हम इसे 9% के बाद एंटर करेंगे और इसका भी अंडर हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा और यहाँ से अब हम यहाँ से GST को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हमारा जो स्टेट टैक्स रहेगा ये और यहाँ से 9% को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा आउटपुट CGST SGST निकल के आ जाएगा। इसको हम यहाँ से नो करेंगे और यहाँ से अब एंटर करेंगे और यहाँ पे हम Alt+A प्रेस करेंगे और इसकी टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट पे एक नज़र डालेंगे। तो यहाँ पे हम टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारी जो टैक्स वैल्यू दिख रही है 1,14,300 और इसको हम Alt+F1 करेंगे तो हमें ये डिटेल में दिखाएगा। तो ये हमारा SNAC कोड है और यहाँ पे ये हमारी वैल्यू है 99% और ये 1,14,300 इस तरह से दिखेगा। यहाँ से इस एंट्री को हम करते हैं एक्सेप्ट और यहाँ से अब हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद अब हम यहाँ से चलेंगे डिस्प्ले पे और डिस्प्ले पे जाने के बाद हम अब चलेंगे डे बुक में और यहाँ से अब हम डे बुक को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और यहाँ से हम इस इनवाइस को देखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये टैक्स इनवाइस यहाँ पे दिखेगी और इसको हम यहाँ से Alt+P का यूज करेंगे और इसका हम प्रीव्यू देखेंगे। तो यहाँ से हम यस प्रेस करेंगे तो इस तरह से अब हम यहाँ से इसको जूम करके देखेंगे। तो ये टैक्स इनवाइस हमारा इस तरह से दिखेगा। ये राजीव ट्रेडर्स है और जो इसकी डिटेल है और यहाँ पे GST नंबर वगैरह सब दिख रहा है हमें और हीरा कम्युनिकेशन इसका भी हमें सारा डिटेल दिख रहा है लेजर का। और यहाँ से हमारा जो सप्लाई इनवाइस नंबर 101 है और इसकी डेट है 2 नवंबर 2023 ये सारा और ये हमारा आइटम आउटपुट CGST SGST और स्टेशनरी कोड और इसकी जो क्वांटिटी थी और रेट और इस तरह से हमारा सारी डिटेल यहाँ पे दिख रही है। अब इसको हम चलते हैं नीचे और यहाँ पे इस तरह से हमारा ये यहाँ पे SNAC कोड और ये सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स अलग अलग यहाँ से दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लोकल सेस ट्रांजैक्शन। आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया है और इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लें। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं टैली की ऐसी ही नॉलेजफुल टॉपिक पे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।